हैं और कहीं यह आशा भी रखते हैं कि जाएंगे तो कुछ महंत जी भेंट विदाई भी देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। तो भेंट विदाई तो मिली नहीं, भेंट विदाई और दे के आना पड़ा। और उसी जगह में एक संत मिले, टीन पड़ा हुआ था, रहने की जगह नहीं थी और वो मिल गए। अरे गुरु भाई दंडोत दंडोत। महाराज जी हमको पंडित जी कहते थे तो सब संत भी पंडित जी। अरे पंडित जी का दर्शन हो गया, प्रणाम किया। भक्तमाली जी महाराज पंडित जी कहते थे। तो उन्होंने भी महाराज जी से पढ़ा था, लघु सिद्धांत भी पढ़ी थी, कुछ भक्तमाल भी पढ़ा था। इस नाते से वो गुरु भाई करके ले गए। हम सबको उन्होंने हलवा पवाया, सबको चद्दर दिया, सबको कपड़ा दिया, सबको विदाई दी। और बड़े दुखी होकर बोले हम तो गरीब साधु हैं, आप लोग तो बड़े स्थान के महंत हैं, गरीबों के यहाँ काहे को जाएंगे। अरे हमने कहा महाराज हमें पता होता कि आपकी झोपड़ी इसी गंगोत्री में है तो हम आपके यहीं आकर के रुकते, हमको महल से क्या प्रयोजन। नारायण ये स्थिति है। तो भगवान यही धर्म है, हम अपने बाहर रह जाएं पर अतिथि का सत्कार अपने से अधिक करें। हमारे पुराने संतों में कैसी कैसी परंपराएं थी। महाराज जी एक स्थान की घटना है। वहां एक संत आए और उन्होंने पता लगवाया, आसन भीतर नहीं ले गए, पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा कि अपने शिष्य से कहा कि जाओ वहाँ महंत जी से पता लगा के आओ कि हम कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ हमारे आसन रखने का जगह है कि नहीं, आसन लगा सकते हैं कि नहीं। महंत जी ने सुना और सुन करके कुछ बोला नहीं कि लगा सकते कि नहीं लगा सकते आसन। एक कटोरा में दूध भरा और कहा कि अपने गुरु महाराज को दे देना, कहना ठाकुर जी को भोग लगा करके आज यही भिक्षा में ग्रहण करें। ले गया, दूध कटोरा में भर के ले गया। उन्होंने भोग तो लगाया तुलसी दल छोड़ के और कहा ये प्रसाद महंत जी को ही दे देना। क्यों, दोनों ही सिद्ध थे। स्थानधारी महंत ने दूध का भरा हुआ कटोरा भेजा, इसका तात्पर्य यह था कि संत दूध के समान अत्यंत अमृतमय विशुद्ध निर्मल होते हैं, रजोगुण तमोगुण रहित होते हैं। जैसे इस कटोरे में लबालब दूध भरा है, ऐसे ही इस स्थान में लबालब संत भरे हुए हैं। आसन रखने की जगह नहीं है, आप कहाँ आसन लगाएंगे, इसलिए दूध पियो और प्रस्थान करो। ये उनके कहने का मतलब, मना कैसे करें। तो संत ने तुलसी दल पधरा दिया। बोले जैसे दूध में तुलसी दल गिरने से न दूध फैला न कुछ उसका बिगड़ा और दूध की महिमा और बढ़ गई। पहले अमनिया था, तुलसी दल पड़ने से प्रसाद हो गया, उसकी महिमा और बढ़ गई। मानो हम ऐसा भार बनकर नहीं आएंगे कि आपको परेशानी हो, किसी साधु का आसन हटवाना पड़े। हम तो दूध के कटोरा में तुलसी दल बन करके आ रहे हैं। आहा, इतना सुनते ही उस कटोरा को देखते ही महंत जी दौड़ पड़े। बोले महाराज चले न जाएं, ऐसे संत चले गए तो हमारा अनर्थ हो जाएगा। साष्टांग प्रणाम किया, बोले चलो महाराज आसन। अरे बोले कैसे महाराज, आपने तो पहले कह दिया आसन रखने की जगह नहीं है। बोले नहीं, आसन खाली है आपका पहले से। कहाँ? बोले जो दास की चौकी है वो आपका ही आसन है, आप वहां आसन लगाएं। क्यों, साधु का आसन तो हटाएंगे नहीं इधर से उधर, आप वहीं आसन लगावें। फिर आप कहाँ जाएंगे? बोले चौकी के नीचे जो जगह है ना, वहां दास का आसन लग जाएगा। तो इस प्रकार से मैं यह साधु का धर्म है। तो मैं निरंतर मनवाणी क्रिया से धर्म का पालन करता हूं। देखो ब्राह्मण देवता, मूर्ख मनुष्य जीवन भर एक ही कोशिश में लगा रहता है, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति। अज्ञानी मनुष्य पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति की होड़ में अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देता है। किंतु
पद प्रतिष्ठा की होड़ में जब तक वह बना रहता है तब तक ईमानदारी से उसे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। बहुत ऊंची बात धर्मव्याध कह रहे हैं, बोले पद प्रतिष्ठा का त्याग करने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, उसके पीछे लगे रहने से पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो सज्जन पुरुष होते हैं वे आत्म प्रशंसा का त्याग करते हैं, अपनी कीर्ति का भी त्याग कर देते हैं, कीर्ति की कामना का भी त्याग कर देते हैं, लोकेशना का काम त्याग देते हैं। वो संसार में मान बड़ाई इज्जत नहीं चाहते हैं, और जब नहीं चाहते हैं तो बिना चाहे उनको मिलता है। इसलिए जो प्रतिष्ठा का कीर्ति का त्याग करते हैं उन्हीं का वह वर्ण करती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह नाम रूप के चक्कर में न पड़े, क्योंकि संसार के सभी नाम रूप परिवर्तनशील होने के कारण वह मिथ्या हैं, मिथ्या के चक्कर में वह न पड़े। हे पंडित जी, जो मनुष्य धोखे से भी पाप कर्म बन जाने के बाद अत्यंत ग्लानि से भर जाता है, पश्चाताप करता है और फिर प्रतिज्ञा कर लेता है कि अब जो बना सो बना, अब जीवन में कभी भी यह पाप हमारे द्वारा नहीं होगा, ऐसा वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति मुच्यते सर्व पापेभ्यो महाभ्रेणेव चंद्रमा, जैसे महामेघ से चंद्रमा मुक्त होकर प्रकाशित होने लग जाए, ऐसे ही पाप रूपी काली काली घटाओं से मुक्त होकर के वह मनुष्य प्रकाशित होने लग जाता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मण देवता, आपने बहुत शास्त्रों को पढ़ा है, आप वेदों का स्वाध्याय करते हैं, हम तो अनधिकारी होने के कारण हमने न पढ़ा है और ना ही हम जानते हैं, फिर भी हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, पाप का घर क्या है, पाप रहता कहाँ है, पाप का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ रहता है पाप? देखा कैसा होता पाप? हरा, पीला, नीला, काला, गुलाबी, बैगनी, कैसा होता है? कितने वजन का होता है, कितना बड़ा या कितना छोटा होता है? देखा तो नहीं किसी ने। शास्त्र के अनुसार ही हम मानते हैं, इदम पापम इदम पुण्यम, ये पाप है ये पुण्य है, पाप और पुण्य में शास्त्र ही प्रमाण है। तो भगवान पाप है ये तो मान्यता सभी की है, तो पाप रहता कहाँ है, पाप का घर क्या है? पंडित जी बोले हम खुद सुनाने नहीं आए, हम नहीं जानते, आप ही बताओ पाप का घर क्या है। बोले पापानाम विध्यधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धाः पापम व्यवस्यन्ति नरा नाति बहुश्रुता। हे विप्रवर, पाप का घर लोभ ही है। जो शास्त्रों का श्रवण नहीं करते, सत्संग नहीं करते, वे लोभी हो जाते हैं और फिर वे लोभ के कारण बड़े से बड़े भयंकर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। महाराज जी यहाँ तक धर्मव्याध कह रहा है, धर्मव्याध जी कह रहे हैं कि जैसे कोई गहरा अंधेरा कुआं हो और उस गहरे अंधेरे कुएं पर पतली पतली लकड़ियां बिछा दी जाएं, हैं? सडेरे जानते हो कि नहीं? सडेरे, सन की रस्सी जिसमें से निकलती है, तो उनको जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको काट करके पानी में डुबा दिया जाता है, और फिर इसके बाद उसकी जो त्वचा है उसको निकाल करके और उससे सुतली बनती है, रस्सी बनती है, सन की रस्सी। उधर बुंदेलखंड में अमाई कहते हैं, अमाई की रस्सी। तो वो सड़ेरे देखने में तो लंबी लंबी लकड़ी होती हैं, सूदी, लेकिन इतना हल्का होता है कि उसको ऐसे कर दो, अरे जमीन में मत करो, सड़ेरे को ऐसे झटक दो तो बीच से टूट जाता है। ऐसे सड़ेरे किसी कुएं के ऊपर बिछा दिए जाएं, उन पर पत्ते बिछा दिए जाएं
और फिर ऊपर से घास लगा दी जाए तो देखने में तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे यहाँ घास लगी है ऐसे यहाँ भी घास लगी है। पर कथनचित कोई व्यक्ति धोखे से भी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है ऐसा मानकर वहां चला जाए तो उसकी क्या दशा होगी, वो तो तुरंत गड्ढे में गिर जाएगा। ऐसे ही लोभी मनुष्य तृण के और पत्तों से ढके हुए कुएं के समान होते हैं। बाहर से धर्म का बहुत सुंदर आचरण करते हैं, लेकिन उनके निकट पहुंचने वाला व्यक्ति, उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति उस लोभी अधर्मी मनुष्य के निकट पहुंच करके पाप के गर्त में डूब जाता है, वह अंधेरे अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए महाराज वे लोभी मनुष्य धर्म की आड़ में अधर्म का कार्य करते हैं, वो तिनके से ढके हुए कुएं के समान होते हैं और धर्मात्मा के वेश में रहकर वह इंद्रिय निग्रह नहीं करते हैं, इंद्रिय लोलुप होते हैं। पवित्रता और धर्म चर्चा संबंधी गुण भी उनमें नहीं होते हैं, शिष्टाचार भी उनमें नहीं होता है। वे तो केवल इतना ढोंग करना, इतना नाटक करना जानते हैं कि लोग हमें अच्छा माने, महात्मा माने, जितेंद्रिय माने, भला माने, भीतर से वे भले होते नहीं हैं, क्योंकि वे धर्म का आचरण मोक्ष के लिए नहीं करते, आत्म कल्याण के लिए नहीं करते। वे तो धर्म का आचरण केवल अपनी वासना की पूर्ति और अपने उदर की पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं वे धर्मनिष्ठ नहीं हैं, क्योंकि उनमें शिष्टाचार नहीं होता है। तो हे ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े पंडित विद्वान हैं, आप शिष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिष्टाचार क्या है? लोग कहते रहे तुम्हें शिष्टाचार भी मालूम नहीं है। अरे भाई, शिष्टाचार पूर्वक रहो, शिष्टाचार करो, अशिष्टाचार मत करो। तो शब्द का प्रयोग तो हम लोग खूब करते हैं व्यवहार में, लेकिन शिष्टाचार का अर्थ क्या है ये हम लोग नहीं समझते। शिष्टाचार है क्या? बहुत सुंदर परिभाषा है शिष्टाचार की। अब इस परिभाषा को याद कर लेना और अपना निरीक्षण करना। यदि यह लक्षण हम में घटित होते हैं तब तो हम शिष्टाचारी हैं, और यदि ये लक्षण हमारे में नहीं है तो दुनिया में भली शिष्टाचार परायण बने रहें, लेकिन हम महा अशिष्ट व्यक्ति हैं, असभ्य व्यक्ति हैं। शिष्टाचार क्या है? बोले निष्काम भाव से यज्ञ करना, दान करना, तप करना, वेदों का स्वाध्याय करना, 5 कर्म शिष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, दान, तप, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 लक्षण जिसमें हैं वो शिष्टाचार संपन्न है। जिसने काम क्रोध को बस में कर लिया है, दंभ का त्याग कर दिया है, लोभ और कुटिलता का त्याग कर दिया है और धर्म का आचरण करना चाहिए, केवल यह मानकर धर्म का आचरण करता है, किसी पदार्थ की प्राप्ति धर्माचरण से नहीं चाहता है, वो शिष्ट है। शिष्टाह शिष्ट सम्मताः, वे शिष्ट हैं और शिष्ट पुरुषों से सम्मत हैं। शिष्टाचार के अंतर्गत कौन कौन से काम हैं? बोले गुरु शुश्रूषणम सत्यम अक्रोधो दानमेव च एतच्चतुष्टयम ब्रह्मन् शिष्टाचारे सुनित्यदा। गुरु जी की, गुरु महाराज की सेवा, सत्य भाषण, क्रोध रहित होना और दान करना, ये 4 कर्म शिष्टाचार के अंतर्गत कहे गए हैं। इसलिए तुम नास्तिक धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पाप पूर्ण जो लोभी पुरुष हैं, उन लोभी पुरुषों का संग ही कुसंग है, उस कुसंग का त्याग करो। ध्यान दें, लोभी माने आप संकुचित अर्थ मत करना। रुपए पैसे में ममता रखने वाला, उसका संग्रह करने वाला लोभी नहीं है। लोभ कोई एक प्रकार का होता है। रूप का लोभ, रस का लोभ, बढ़िया बढ़िया सुंदर चेहरे देखने का लोभ, रस का लोभ, बढ़िया खट्टी मीठी चटपटी चटनी, अचार, नींबू,
मिठाई जिसमें खट्टी मीठी चटपटी जिह्वा की तृप्ति हो, ये खाने का लोभ। दुनियादारी की गीत गजल सुनने का लोभ, एक लोभ होते हैं। कपड़े पहनने का लोभ, आभूषणों का लोभ, और रुपए पैसों का लोभ तो है ही है, क्योंकि ये सब इच्छाएं बिना रुपए पैसों के पूरी नहीं होती, तो उसके अंतर्गत सब कुल मिला के आ जाते हैं। इसलिए लोभ का त्याग जिसने नहीं किया है वो कभी अधर्म का त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया, सबसे लालच का मत खोटा। स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, जब लग जीव का लोभ न छूटे, तब लग तजे न माया। और लोभ के कारण घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। हे ब्राह्मण देवता, किसी भी प्राणी की मन वाणी क्रिया से हिंसा न करना, सत्य का भाषण करना, प्राणी मात्र के हित का चिंतन करना, अहिंसा परमो धर्मः सच सत्ये प्रतिष्ठिता। ये अहिंसा परमो धर्म महाभारत में कई जगह आया है। ये किसी नए संप्रदाय की उपज नहीं है, ये वेदों का ही सिद्धांत है, ये महाभारत और पुराणों का ही सिद्धांत है। अहिंसा परम धर्म है और उसमें सत्य, वह धर्म सत्य में प्रतिष्ठित है। इसलिए सत्य का पालन करके महात्मा लोग धर्म का आचरण करते हैं। हे ब्राह्मण देवता, जो आस्तिक हैं, परलोक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, सम्मान सबका करते हैं, किंतु स्वयं सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, ब्राह्मणों का संतों का पूजन करते हैं और वैदिक सदाचार से संपन्न हैं, ऐसे जो महात्मा हैं उन्हीं को संत कहते हैं। संत की परिभाषा दे रहे हैं, आस्तिका मानहीनाश्च द्विजाति जन पूजका श्रुत वृत्तोपसंपन्ना संतः। ऐसे लक्षणों वाले संत हैं। और संत स्वर्ग निवासिना, ऐसे जो संत हैं वे स्वर्ग के अधिकारी हैं। स्वर्ग शब्द का अर्थ स्वर्ग लोक से ही नहीं लेना चाहिए। स्वर्ग माने भगवत धाम, भगवान की सन्निधि, उसकी प्राप्ति के अधिकारी हैं। पुराणों में कई जगह भगवान के धाम के अर्थ में भी स्वर्ग शब्द का उच्चारण किया गया है। हे ब्राह्मण देवता, महात्माओं ने सबसे श्रेष्ठ 3 ही साधन बताए और इन साधनों को प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि वह अपना कल्याण चाहता है तो उसे 3 साधन अवश्य करने चाहिए। 3 लक्षणों को अपने में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। कौन कौन? सबसे पहला है न चैव द्रुह्येत दद्याच्च सत्यम चैव सदा वदेत। किसी से द्रोह न करे, ये पहला साधन है। अद्रोह, द्रोह रहित हो जाए, ये पहला साधन है। मलुकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। किसी से द्रोह मत करो, सारे उपदेशों का सार यही है। क्योंकि हम यदि किसी से द्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं, तो हम जानबूझकर संस्कृति के चक्र में कूद रहे हैं। क्योंकि प्रतिशोध की भावना, द्वेष की भावना ही
द्वेष की भावना ही परलोक में नरक की प्राप्ति कराने वाली है और पुनर्जन्म का कारण है। जगदीश जी आप यहां विशुद्धानंद जी के पास उठ के बैठिए, उठो यहां से उठकर यहां बैठो। यहां तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। किसी भी प्राणी से द्रोह न करे, ये पहला साधन। निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। बहुत ध्यान से सुने, संसार में किसी एक भी प्राणी के प्रति आपका द्रोह है तो आपके अंतःकरण में न ज्ञान प्रकट होगा, न भक्ति प्रकट होगी, न भोगों से वैराग्य होगा। यदि विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हो, द्रोह रहित हो जाओ। हम समझते हम अमुक व्यक्ति से द्रोह करते हैं, व्यक्ति से द्रोह नहीं है। मुर्दे से किसी का द्रोह होता है क्या? मुर्दे से किसी का बैर होता है क्या? मुर्दे से किसी का बैर नहीं होता। तो हम बैर किससे कर रहे हैं? इस चोले से? नहीं नहीं, ये तो मुर्दा है, मुर्दे से किसी का बैर नहीं। ईमानदारी से हम बैर कर रहे हैं परमात्मा से। तो किसी एक भी प्राणी से हमारे चित्त में, एक भी प्राणी के प्रति हमारे चित्त में द्वेष की भावना है तो एक जगह हम परमात्मा से द्वेष करें और दूसरी जगह हम परमात्मा से प्रेम करें। ये दोनों बात ऐसे ही संभव नहीं है जैसे कि हंसी ठठाव फुलाइव गालू। जैसे कोई कहे कि गाल भी फुला के रखो और ठहाका लगाकर हंसो भी, दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। किसी एक भी प्राणी के प्रति द्रोह है तो भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होगा। इसलिए अपने प्रति भयंकर वैर, शत्रुता और द्रोह का व्यवहार करने वाले के प्रति भी बार बार सत्पुरुष संकल्प करे। इसके भीतर भी हमारे रघुनाथ जी विराजमान हैं, हमारे भगवान बैठे हैं। वे भगवान शत्रुता वाला नाटक करके हमको ठोक बजाकर देख रहे हैं कि ये कैसा हमारा भगत है, हम ऐसा व्यवहार इसके साथ करें फिर ये हमें पहचान पाता है कि नहीं है? एक महात्मा थे और एक दुष्ट व्यक्ति, मोटरसाइकिल वाले तो ऐसे चलते ही हैं, पता नहीं कौन सा नशा करके चलते हैं, किसको चोट लग जाए, कोई साधु गिर जाए, कोई पता नहीं। महात्मा गिर गए, चोट लग गई टक्कर से, और वो तो महाराज गिराता हुआ महात्मा को चला गया। पीछे से एक कोई सज्जन आए,
उन्होंने उस महात्मा को उठाया, खून निकल रहा था मस्तक से, उठाकर मथुरा वृंदावन के बीच में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ले गया। अटल्ला चुंगी के पहले ही तो है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, वहां भर्ती कराया। तो भर्ती कराने वाले को लिखना पड़ता है कौन भर्ती करा रहा है, अपना मरीज का अभिभावक कौन है लिखाना पड़ता है। वो तो बेचारे गृहस्थ व्यक्ति थे, उन्होंने दयापूर्वक महात्मा को बोले पता नहीं महाराज कौन टक्कर मार के चला गया। बेचारा महात्मा छटपटा रहा था, हम ले आए भर्ती करने, आप भर्ती कर लो। संतों की संस्था है रामकृष्ण मिशन, इसलिए उन्होंने भर्ती कर लिया। महात्मा बेहोश थे, ज़्यादा चोट आ गई थी, इलाज हुआ, इंजेक्शन लगा, उनको होश आ गया। तो जब होश आ गया तो जो व्यक्ति उनकी सेवा में था वो अपरिचित आदमी ही था, न तो उस व्यक्ति का परिचय महात्मा से न महात्मा का परिचय व्यक्ति से। हम तो धन्यवाद देते हैं उस व्यक्ति की श्रद्धा को कि ऐसे अपरिचित गिरे हुए साधु की वह सेवा कर रहा है। निश्चित वो सच्चा श्रद्धावान था। वो महात्मा भी उच्च कोटि के थे। वो महात्मा को जब होश आया और उस व्यक्ति को सेवा में लगे हुए देखा तो महात्मा बोले वाह जी वाह, आप भी प्रभु खूब लीला करते हैं। पहले मोटरसाइकिल से धक्का देकर गिराते भी हैं और फिर हॉस्पिटल में लाकर इलाज भी करते हैं। वाह, मारते भी हैं और दुलारते भी हैं। जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी विलक्षण है। वो आदमी घबरा गया, बोले महाराज हमको फंसवाओगे क्या? टक्कर मारने वाला कोई दूसरा है और मैं सेवा करने वाला कोई दूसरा हूँ। उसने कहा, महात्मा ने कहा नहीं नहीं, आप नहीं जानते, आप झूठ बोल रहे हैं। जब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो मारने वाले भी तुम ही हो और इलाज कराने वाले भी तुम ही हो। अरे बोले नहीं नहीं, ये तो बड़ा भारी संकट हो गया, किसी महात्मा की सेवा करना भी खतरे से खाली नहीं। वो वहाँ मिशन के जो उस समय स्वामी जी थे वो समझ गए। अरे बोले नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये महात्मा ऊंची कक्षा के संत हैं, मारने वाले में भी भगवान का दर्शन करते हैं और इलाज कराने वाले में भी भगवान का दर्शन करते हैं। ये वृत्ति साधक की होनी चाहिए। किसी प्राणी से द्रोह न करो। भैया ये शिक्षा महाभारत ग्रंथ देता है। हम आपसे पूछते हैं, इतने पवित्र ग्रंथ का सुनने वाले के जीवन में झगड़ा होगा? और लोग अपनी बुद्धि में घुसाए हुए महाभारत सुनने वाले का झगड़ा हो जाता है। महाभारत होती वहां झगड़ा होता है। अब छोटी मोटी पोथी तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा सुनो तो सालों लग जाएंगे, और सालों लग जाएंगे तो दुनिया में कहीं न कहीं झगड़ा हो गई। और उस झगड़े को महाभारत का नाम ले दिया जाए कि महाभारत तो सुन रहे थे इसलिए इराक में झगड़ा हो रहा है, इसलिए अमुक जगह झगड़ा हो रहा था, तो बेकार की बातें हैं। वस्तुतः सत्संग करने से मनुष्य द्वेष रहित होता है, राग रहित होता है, और राग द्वेष रहित हो जाता तो सब झगड़े खत्म हो जाते हैं, फिर झगड़ा रहता ही नहीं है। इसलिए पहला साधन है द्रोह रहित हो जाना। ध्यान दें, आपने मन में भी यदि ये बात रख ली, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं न कहीं हम बदला लेंगे, बस वो चित्त में बुद्धि में संस्कार रह गया तो वो जब तक बदला नहीं लोगे तब तक बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो आज अभी इसी समय निश्चय कर लो, इस धरती पर हमारे शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है, संसार में हमारा कोई शत्रु है ही नहीं। पहला साधन है द्रोह रहित होना। दूसरा साधन है दान करना, दानशील होना, माने देने की आदत होना, देने का स्वभाव होना। बहुत से लोगों का देने का स्वभाव नहीं, लेने का स्वभाव होता है। लेना तो चाहिए साधु ब्राह्मणों को, नहीं लें तो बेचारे गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा कैसे करेंगे? लेना चाहिए, लेकिन इतना नहीं लेना चाहिए कि लेते लेते देने का अभ्यास खत्म हो जाए। देने का भी अभ्यास बना रहे, इसलिए दान करना चाहिए। हमेशा लेकर प्रसन्न मत हो, देकर प्रसन्न हो। ये दूसरा साधन है आत्म कल्याण का। और तीसरा साधन है
सदा सत्य भाषण करना। ये 3 साधन धर्मव्याध कहता है कोई करता है ब्राह्मण देवता, तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं। और 3 साधन न करे और फिर और साधन खूब करे तो बात बनने वाली नहीं है। 3 मूल में होने ही चाहिए, क्योंकि बिना इन 3 साधनों के जीवन में आए भजन सफल नहीं होगा। ये लक्षण जीवन में अवतरित हो जाएं, अब फिर भजन साधन करेगा तो भजन साधन पूरी तरह सफल हो जाएगा। धर्म व्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये मांस बेचना अच्छा काम नहीं है, भला काम नहीं। शराब बेचना, मांस बेचना कोई अच्छा काम है? अच्छा काम नहीं। किंतु मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म किया होगा जिस पाप कर्म के कारण हमें इस प्रकार की योनि में जन्म मिला, जहां का धंधा ही मांस बेचना है। तो मैं अपने पूर्वकृत पाप के फल को भोगने के लिए निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से मैं अपने जातिगत धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं क्रोध नहीं करता, मैं किसी प्राणी से द्रोह नहीं करता, और मैं सदा सत्य भाषण करता हूँ। मनवाणी क्रिया से किसी की हिंसा नहीं करता, मैं कभी मांस भक्षण नहीं करता, धर्म का विक्रय नहीं करता, मांस का विक्रय करता हूँ। धर्म नहीं बेचता हूँ, मांस बेचता हूँ। देखो कितनी ऊंची बात कह रहा है। वो कहता है लोग तो मांस तो नहीं बेचते हैं, कसाई तो नहीं है, पर मांस ना बेचकर वो धर्म को बेचते हैं। मैं मांस ही तो बेचता हूं, धर्म तो नहीं बेचता हूं। कितनी ऊंची बात है। देखो अपने कर्म का परित्याग करने वाला अधर्मी है, उसे अधर्म की प्राप्ति होती है, और जो अपने कर्म में लगा हुआ है वह तो उसका धर्म ही है, इसलिए वह उसके लिए पाप नहीं हो सकता है। देखो मैं दान भी करता हूं, धर्मव्याध कहता मैं दान भी करता हूं, सत्य भाषण करता हूं, गुरु सेवा करता हूं, ब्राह्मण पूजन करता हूं, और अभिमान त्याग करके धर्म का पालन करता हूं। अब जिसकी जो अधिकार के अनुरूप सेवा है उस ढंग से वह अपनी पात्रता के अनुसार सेवा करता है। और ब्राह्मण देवता, आप हमारे कार्य को हिंसा प्रधान कार्य मानकर आप कहते हमको घृणा हो रही है, तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसमें हिंसा न हो। इस बात को बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो लोग ऊटपटांग अर्थ लगा लेंगे। विषय तो थोड़ा गंभीर है, हमें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यदि छेड़ दिया है तो इसको ठीक से कहना चाहिए। धर्मव्याध कहते हैं जल पीने में भी हिंसा होती है, क्योंकि अनेक जीव जल के भीतर भी होते जो आंख से नहीं दिखाई पड़ते, होते कि नहीं? सूक्ष्मदर्शी से देखो, दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? हल चलाने में, खेती करने में बहुत से जीव मारे जाते हैं। उस फसल की निराई गुड़ाई करने में, दाएं करने में, थ्रेसिंग करने में भी बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं। अन्न को पीसने में भी बहुत से जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। तो और अन्न तो प्रत्यक्ष जीव है। कैसे? बोले यदि अन्न में कोई जीव नहीं होता, चेतना नहीं होती, तो उसमें अंकुर कैसे होता?
वो खेत में पैदा होकर बढ़ता कैसे, इसलिए उसमें भी है, उसमें भी उसको भी नष्ट करने में हिंसा है। पेड़ पौधों में भी आत्मा है, अन्न में भी आत्मा है। इसलिए मलुकदास जी ने कहा, हरी डाल मत तोड़िए लागे छूरा बान, दास मलू का यों कहे अपना सा जीव जान। हमें नाम याद नहीं, किसी वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है कि उस वैज्ञानिक ने खोज की कि पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। जगदीश चंद्र बसु, कितने साल पहले हुए जगदीश चंद्र बसु? स्वतंत्र भारत में हुए। और मलुकदास जी 450 साल पहले कह रहे हैं, हरी डाल मत तोड़िए लागे छूरा बान, दास मलू का यों कहें अपना सा जीव जान। तुम्हारे भीतर जीवात्मा है, पेड़ के भीतर भी जीवात्मा है। अब मलुकदास जी 450 साल 500 साल पहले कह रहे हैं, व्यास जी 5500 साल पहले कह रहे हैं। इसीलिए ये जो कुछ है विज्ञान नया नहीं है, विज्ञान की खोज नई नहीं है, ये सब पुरानी है। हम अपनी पुरानी बातों को भूल गए। अब कोई नए सिरे से उसकी खोज करके कहता है तो वो श्रेय लेता है कि वाह रे वाह, अपनी पीठ ठोकता है कि हमने इस सिद्धांत को सबसे पहले खोज के निकाला। लेकिन ये सारे सिद्धांत हजारों लाखों वर्ष पूर्व ऋषि मुनि महात्माओं ने इनका शोध करके इन सिद्धांतों को अपने ग्रंथों में प्रस्थापित किया है, स्थापित किया है। इसलिए महाराज उसमें भी जीव हैं, वृक्षों में भी जीव हैं, औषधियों में भी जीव हैं, फलों में भी जीव है, जल में भी जीव हैं। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड ही प्राणियों से प्राप्त हो रहा है और प्राणी ही प्राणी का जीवन है। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। जाने अनजाने में अनेक प्रकार से जीवों से हिंसा होती है। इसलिए के न हिंसन्ति जीवान वै लोकेस्मिन् द्विज सत्तमा बहु संचिन्त्य इति वै नास्ति कश्चिद अहिंसकः। कश्चित अहिंसकः नास्ति, कोई अहिंसक है ही नहीं। बोले यति लोग तो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, यति तो अहिंसा धर्म परायण होते हैं। बोले अहिंसायाम तु निरताः यतयो द्विज सत्तमः सत्तम कुर्वन्त्येव हि ते हिंसाम यत्नात् अल्पतरा भवेत्। यति भी हिंसा से बच नहीं पाते, उनसे भी किसी न किसी भोजन तो करते ही हैं, अन्न तो खाते ही हैं, फल भी खाते ही हैं, जल भी पीते ही हैं। अरे हवा पीते हैं कि नहीं, उसमें भी तमाम जीव भीतर चले जाते हैं। तो हिंसा उनसे भी होती है। तो इसका मतलब हिंसा तो सबसे होती है, लेकिन विवेकी मनुष्य का कर्तव्य है कि कम से कम हिंसा कैसे हो, इस प्रयत्न में लगा रहे। तो जीवों को मारकर खाना, चलने फिरने वाले, ध्यान दें, चलने फिरने वाले जीवों को मारकर खाना, जिसमें प्रत्यक्ष जीवात्मा का अनुभव हो रहा है, उसको मारकर खाना, ये प्रत्यक्ष हिंसा है। और इस प्रत्यक्ष हिंसा से बचा जा सकता है, किंतु जो अज्ञात अकृत हिंसा है, उस अकृत हिंसा को विवेक पूर्वक और सावधानी पूर्वक बहुत कम से कम किया जा सकता है। इसलिए निरंतर अहिंसा का त्याग करके, हिंसा का त्याग करके अहिंसा की ओर बढ़ने की कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः। देखो, जाने अनजाने जो गृहस्थ से हिंसा हो जाती है, उसी हिंसा की निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ का विधान किया गया है। किसी में जड़ांश अधिक होता है, किसी में चेतन अंश अधिक होता है। जहां जड़ अंश अधिक होता है, उनको अपने जीवन के निर्वाह के लिए ग्रहण करने पर हिंसा का दोष नहीं लगता है। ध्यान से सुने,
और जिसमें चेतनांश अधिक है, प्रत्यक्ष चेतना दिखाई पड़ रही है, जैसे मछली, कछुआ, मुर्गी, अंडा, भैंसा, बकरा, ये प्रत्यक्ष इनमें चेतना दिखाई पड़ रही है। तो प्रत्यक्ष जहां चेतना है, जिनको पीड़ा पहुंचने पर सुख दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और सुख दुख की अनुभूति से हम प्रभावित होते हैं। जैसे किसी बकरे को मारा जाए तो मिमियाता है कि नहीं, चिल्लाता है कि नहीं, छटपटाता है कि नहीं। लेकिन हम चावल खाएं, दाल खाएं, रोटी खाएं तो वो छटपटाती नहीं है। छटपटाती है क्या? अन्य का कारण छटपटाता है कि नहीं? उसमें जड़ांश, प्रकृति का अंश ज्यादा है, चेतना का अंश न्यून है। इसलिए आहार के लिए, जीवन रक्षा के लिए रोटी, दाल, भात खाना, फल फूल खाना, पानी पीना, दूध पीना, इनमें हिंसा नहीं मानी गई है। किंतु जहां प्रत्यक्ष चेतन जीव का अनुभव हो रहा है, उसको मारकर खाने में प्रत्यक्ष हिंसा का पाप है। इसलिए इस प्रकार की हिंसा जो स्पष्ट हमें दिखाई पड़ रही है, उस हिंसा का त्याग धर्मात्मा मनुष्य को करना चाहिए। और एक विशेष बात यह है कि उस हिंसा का त्याग करने के साथ ही साथ जो अनजाने में जो हिंसा हो जाती है, उस हिंसा के पाप से बचने के लिए पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये पंच महायज्ञ पूर्वक खाने से वो हिंसा का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। जीवात्मा सनातन है। यथा श्रुतिरयं ब्रह्मन् जीवः किल सनातनः शरीर मध्रुवम लोके सर्वेषां प्राणिनाम यः। जीव सनातन है। सनातन का अर्थ है सत्य है, जीव सत्य है। और शरीर अध्रुव है, विनाशी है, असत्य है, किंतु जीवात्मा सत्य है। यह सिद्धांत मानना चाहिए। हे ब्राह्मण देवता, मनुष्य को सदा सर्वदा पाप से बचना चाहिए। क्यों? बोले पाप करते करते उसकी आत्मा इतनी मैली होती चली जाती है, उसका अंतःकरण इतना मलिन होता चला जाता है कि शुरुआत में जब वह पाप करता है तब तो उसे थोड़ी ग्लानि भी होती है। धीरे धीरे जब वह पाप कई बार करने लग जाता है तो उस पाप की ग्लानि होनी भी बंद हो जाती है और फिर वह पाप करता चला जाता है। इसलिए प्रत्येक सज्जन पुरुष को इतना सावधान होना चाहिए, उसके जीवन में यह दुर्भाग्यशाली क्षण न आ जाए जो पाप कर्म करने के बाद उसके चित्त में ग्लानि ना हो। क्योंकि यदि ऐसी दुर्दशा किसी की हो गई है, पाप के बाद ग्लानि नहीं होती है, तब तो वह बहुत गहरे पतन के गड्ढे में चला गया, फिर उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं बचा। इसलिए पापम कुर्बन पाप वृत्तः फिर पापस्यांतम न गच्छति तस्मात् पुण्यम यतेत कर्तुम वर्जयित च पापकम। पाप करते करते ग्लानि रहित जब हो जाता है, फिर पाप का अंत कभी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए सदा पुण्य कर्म में लगा रहना चाहिए, पाप कर्म का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। पाप क्या है और पुण्य क्या है? बहुत से लोग कहते हैं महाराज आप तो कुछ दो चार अक्षर पढ़े लिखे हैं, तो लंबी चौड़ी परिभाषाएं पोथी पढ़ पढ़ के सुना रहे हो। हम लोगों के पास फुर्सत नहीं, पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, कैसे समझें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? बहुत सुंदर बात है। देखिए, जिस कार्य को करने के बाद चित्त में ग्लानि हो, हमारे माता पिता गुरु संत बड़े उसको सुनकर के दुखी हों, हमारा अपना अनिष्ट होता हो, किसी दूसरे का भी अनिष्ट होता हो, उसी कर्म का नाम है पाप। बहुत सरल परिभाषा है।
और जिस काम को करने से हमारे चित्त में बहुत प्रसन्नता होती हो, हम छिपकर न करना चाहते हो, सब देखें, हम सबके सामने करना चाहते हो, करने के बाद हमें प्रसन्नता हो रही हो, माता पिता गुरु संत सुने वे भी खूब खुश हों, वाह बहुत अच्छा किया, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी बड़ाई करें, अपने भी भलाई होती हो और दूसरे लोगों की भलाई होती हो, उसी का नाम है पुण्य। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, और मन वाणी में आने के बाद वह क्षण दूर नहीं रह जाता जब वह पाप की वृत्ति व्यवहार में आ जाती है, हमारी क्रिया में पाप की वृत्ति आ जाती है। इसलिए अपने मन को पवित्र रखें। मन कैसे पवित्र होगा? नाम जप से, कीर्तन से, सत्संग से। भैया शरीर की सफाई सावन से हो जाएगी, पानी से हो जाएगी, मिट्टी से हो जाएगी, लेकिन अंतःकरण की सफाई बिना सत्संग के संभव। निरंतर नाम जप करें, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का जप करें, भगवत चरित्रों का श्रवण करे, भगवान की लीला का दर्शन करे, भगवान की लीला चिंतन में अपने मन को लगावे। इससे मन शुद्ध हो जाएगा और मन के पवित्र होते ही वाणी पवित्र हो जाएगी। ध्यान दें, मन अपवित्र होता है तभी वाणी अपवित्र होती है, मन के पवित्र होते ही वाणी पवित्र हो जाएगी। इसलिए हमारे मुंह से झूठ निकलता है, हमारे मुंह से गाली गलौज निकलता है, हमारे मुंह से निंदा निकलती है, हमारे मुंह से किसी के प्रति तिरस्कार का भाव निकलता है, तो फिर बिना किसी संकोच के ईमानदारी से स्वीकार कर लो कि अभी तुम्हारा मन निष्पाप नहीं हुआ है, मन निर्मल नहीं हुआ। मन निर्मल हो जाएगा तो वाणी इतनी मीठी हो जाएगी, इतनी सरल हो जाएगी, अहंकार शून्य हो जाएगी, उसमें कोई पाप नहीं रह जाएगा उस वाणी में। इसलिए जब तक मुंह से गाली गलौज के शब्द निकलते हैं तब तक समझ लो कि मन अभी पाप से भरा हुआ है, और वह तभी होगा जब निरंतर भगवान नाम का जप होगा। एक ही साधन है, दूसरा साधन है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय जी में कहा, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। मानसिक नाम जप करने से, भगवत चिंतन करने से मन पवित्र होता है, मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र होती है, और मन वाणी के पवित्र होते ही क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। हम लोग करते क्या हैं? मन को गंदा रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते, और बाहर केवल इंद्रियों को कसना चाहते हैं। ये तो बेकार की बात है। जहां रोग है वहां इलाज होगा तो ठीक होगा, अब बीमारी जहां लगी है वहां तो दवाई पहुंच ही नहीं रही है, और बाहर बाहर इलाज कर रहे हो। स्वामी जी, फोड़े में ऊपर से मलहम लगा रहे हो, अब भीतर से हम लोग दबाकर उस मवाद को, उसमें जो भीतर गांठ बन गई उसको निकाल नहीं रहे हैं, तो ऊपर की मलहम कब तक घाव भरेगी? ये धर्म व्याध के कहने का तात्पर्य। फोड़ा वगैरह हो जाता है
तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो महाराज लगता है डॉक्टर में और किसी में भी दया होती हो, डॉक्टर में लगता दया नहीं होती। हमको भी कई बार हुआ तो हमने भगवान की दया से 2-4 बार अनुभव किया है। मरीज की तो जान निकलती और डॉक्टर ऐसे जैसे कुछ नहीं, इतनी जोर से महाराज दबाता है कि दबाते दबाते मवाद निकल जाए। मवाद नहीं, उसके भीतर एक गांठ पड़ जाती, वो गांठ जब तक नहीं निकलती तब तक दबाता है। फिर भी गांठ न निकले तो एक चिमटी होती है, उससे भीतर घुसा के निकाल के बाहर कर देता है। और फिर साफ साफ रक्त आने लग जाता है। इसके बाद फिर वो डिटॉल से धो देगा, ठंडी ठंडी रुई में धर के मलम लगा देगा, पट्टी बांध देगा, गोली दे देगा, बोले अब ठीक हो जाएगी। और हम उससे कहें कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दबाने से बहुत कष्ट होता है, आप तो ऊपर ऊपर पट्टी कर दो, ऊपर ऊपर मलम कर दो, घाव ठीक होगा। तो ये मवाद निकल रही है ना, जो पाप रूपी मवाद, ये तो बाहर है, उसकी गांठ तो मन में बनी हुई है। इसलिए पहले मन पवित्र होगा, फिर मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र होगी, मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया पवित्र होगी। मन कैसे पवित्र होगा? बोले मन को मारो मत, मन को बांधो मत, क्योंकि लंबी चौड़ी बातें भले ही कर लो, न मन बंधता है, न मरता है, न कटता है, न छिदता है, न किसी के बस में होता है। तब क्या करें? मन को कैसे शुद्ध करें? मन में रही नाहिन ठोर, रही नाहिन ठोर, मन में रही नाहिन ठोर। नंद नंदन अछत कैसे, नंद नंदन अछत कैसे, आनिए उर और, मन में रही नाहिन ठोर। चलत चितबत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन न इत उत जात। मन में रह्यो नाहिन ठोर, रह्यो नाहिन ठोर, मन में रह्यो नाहिन ठोर। मन को ठीक ठाक करना है तो मन में मनमोहन को बसा लीजिए, बस फिर सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। मन में मनमोहन कैसे बसें? मन में भगवान नाम को आश्रय दे दीजिए, मन में श्री हरिनाम को आश्रय दे दीजिए, मन मंदिर में हरिनाम महाराज को विराजमान कर दीजिए। जहां नाम है वहीं नामी है, नाम नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। बस ये साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो इस प्रकार से जीव निष्पाप हो जाता है। इंद्रियों का संयम, सत्य भाषण, मन का निग्रह, ये साधन जीव को परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। अब धर्म व्याध बता रहे हैं विषय सेवन से हानि क्या है और सत्संग से लाभ क्या है और ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है। ये 3 बातें समझा रहे हैं धर्म व्याध। थोड़ा भी आप लोगों का दिमाग इधर उधर चला गया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इतना गंभीर विषय है। और महाभारत की कहानियां, कथाएं, वही महाभारत नहीं है, वो तो कथाएं हैं,
महाभारत में इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वही महाभारत है, वही महाभारत का सिद्धांत है। सबसे पहले विषय के ज्ञान के लिए, विषय के सेवन के लिए मन से प्रेरित होकर इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय अपने विषय का अनुभव करती है। मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होता है वह इंद्रिय अपने विषय का अनुभव नहीं कर सकती। जैसे आप भरे बाजार में खड़े हैं और आपका कोई परिचित व्यक्ति आपके सामने से निकला और पुकार भी रहा है, वो आइए अमुक जी, आइए राम जी, आइए श्याम जी, और आपने न देखा न सुना, तो वह व्यक्ति आपके निकट आकर आपको झकझोरता है और कहता है, अरे भाई हम इतने देर से सामने खड़े तुमको पुकार रहे, चिल्ला रहे, तो तुमने न हमको देखा न सुना, कहाँ थे? तो यह नहीं कहता कि हम यहीं थे, वो क्या कहता है, अरे भैया क्या बताएं, हम कहीं और थे। अब बोलो झूठ बोल रहा है कि सच? सामने तो खड़े थे, आंख भी तुम्हारी खुली हुई थी, कान में रुई के गट्टा नहीं लगा रखे थे, फिर भी तुम कहते हम यहां नहीं थे। इसका मतलब है हमारा मन यहां नहीं था, हमारा मन आंख के साथ नहीं था, इसलिए आंख खुली होने पर भी आंख ने नहीं देखा। हमारा मन कान के साथ नहीं था, इसलिए कर्ण गोलक खुले हुए होने के बाद भी हमने नहीं सुना। इसका मतलब है इंद्रियों की विषय की ओर प्रवृत्ति में और निवृत्ति में मन ही साधन है और मन ही कारण है। तो जब इंद्रियों द्वारा मन के संयोग से जीवात्मा किसी विषय का अनुभव करता है, विषय का सेवन करता है, तो उस विषय के प्रति उसका राग उत्पन्न हो जाता है। जब उसका स्वाद उसे लग जाता है तो उसके प्रति राग होता है, अथवा उस विषय की प्राप्ति में जो बाधक बनता है, उसकी प्राप्ति में जो बाधा पैदा करने लग जाता, उसके प्रति उसका द्वेष हो जाता है। यहां से राग द्वेष आरंभ होते हैं। जब किसी विषय में राग उत्पन्न होता है तो उस पदार्थ को पाने के लिए मनुष्य उसके लिए प्रयत्नशील हो जाता है और फिर बारंबार उन विषयों को प्राप्त करके उनका सेवन करता है। सेवन करने के बाद उस विषय सेवन से राग उत्पन्न होता है। ततो राग प्रभवति द्वेषश्च तदनंतरम, राग के बाद द्वेष बिना न्योते के अपने आप आ जाता है। राग आएगा तो द्वेष जरूर आएगा, और राग निवृत्त हो जाएगा तो द्वेष भी निवृत्त हो जाएगा। है कैसी है? सहैव प्रवर्तन्ति सवै सहैव निवर्तन्ति। जो एक शिष्ट विधि होती है वह एक साथ ही प्रवृत्त होती हैं और एक साथ वह निवृत्त होती हैं। इसको संयोग शिष्ट कहते हैं व्याकरण के अनुसार। संयोग शिष्ट विधि साथ ही प्रवृत्त होती है, साथ ही निवृत्त होती है। राग नहीं रहेगा तो द्वेष नहीं रहेगा, और राग रहेगा तो द्वेष रहेगा, ये इसका संबंध है। और राग द्वेष के बाद मोह उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो जाता है। राग द्वेष से ही मोह पैदा होता है, और मोह के बाद राग द्वेष से लोभ उत्पन्न होता है, और लोभ के बाद फिर मोह उत्पन्न हो जाता है। और जब राग द्वेष और लोभ से अभिभूत हो जाता है तो वह बाहर से भले ही धर्मात्मा बनने का स्वांग रचे, भीतर से अधर्मी और बाहर से धर्मात्मा पने का स्वांग रचता है। तो वह दंभ पूर्वक किया गया धर्म का आचरण उस जीव का कल्याण करने वाला नहीं होता,
और फिर लोग धर्म को दोष देते हैं कि अरे हमने इतने दिन तक तिलक लगाया, हमने इतने दिन तक यज्ञ किया, हमने इतने दिन तक अमुक पाठ किया, अमुक पूजन किया, और बताओ फिर भी भूत बनना पड़ा, फिर भी ऐसा हो गया, फिर भी नरक जाना पड़ा। इसको तो तुमने दोष दे दिया, लेकिन यह विचार नहीं किया कि ईमानदारी से हमने धर्म का आचरण किया ही कब। धर्म का फल ही अपवर्ग है। धर्म जहां प्रकट होगा वहां संसार चक्र से जीव अपने आप छूट जाएगा। धर्म के बाद फंसे ये संभव नहीं है। न धर्मे जायते बुद्धि व्याजात धर्मं करोति च। फिर वो धर्म के बहाने से धर्म का आचरण करता है, और जब जो किसी बहाने से धर्म का आचरण करता है वह धर्मात्मा नहीं है। धर्मव्याद कहता है ब्याजेन सिद्ध्यमानेषु धनेषु द्विज सत्तम। हे ब्राह्मण से श्रेष्ठ, वह धर्म के ब्याज से धन को ही इकट्ठा करना चाहता है, धर्म के बहाने धन का संग्रह करना चाहता है, फिर उसकी धर्म में रुचि न होकर धन में ही रुचि होती है। और जब धन में रुचि होती है तो धन के लिए वह जघन्य से जघन्य पाप करने में भी हिचकिचाता नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, राग द्वेष और मोह, इन्हीं से सारे अधर्म पैदा होते हैं और फिर साधुता के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भैया सबका सार यह है कि विषय में प्रत्यक्ष विषय है, यह सत्संग के द्वारा जान जाओ, और जानने के बाद फिर न उसके संग्रह में और न उसके भोग में प्रवृत्त हो। जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है उतना तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त उसी को अपना लक्ष्य और उसी को अपना जीवन मत बनाओ। हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं हमें भूख नहीं लगी है, तो एक उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तो कोई समझे कि महाराज को भूख लगी है चलो भोजन ले आओ, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हमें बहुत जोर की भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि कुछ भी मिल जाए पेट में डालने के लिए, एक क्षुधा कुकरी को एक टुकड़ा दे दें, चुप हो जाए, भूखना बंद कर दे। हम सोच रहे कहीं रूखी सूखी रोटी मिल जाए, बासी भात मिल जाए, इतने भूखे हैं। और उसी समय कोई सज्जन बढ़िया भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की बढ़िया घुटेमा खीर, जिसमें केसर बड़पा पड़ा हुआ है, मेवा पड़ा हुआ है, जावित्री पड़ी हुई है, इलायची का चूर्ण पड़ा हुआ है, शहद भी पड़ा हुआ है, सुंदर गाय का घी भी उसमें पड़ा हुआ है। क्या कहना महाराज, खुशबू जा रही है, जिधर हवा चले उधर ही खुशबू जाए। ऐसी सुंदर खीर बढ़िया चांदी के थाल में ठंडी करके परोस के और कोई लाके हमारे सामने धर दे, बोलो उस समय हमारी क्या दशा होगी। भूख बड़ी जोर की लग रही थी, हम तो बासी भात और सूखी रोटी खाना चाहते थे, और हमारे सामने एक बढ़िया ठंडी खीर का थाल आ गया। हमने आचमन किया, ग्रास लेना ही चाहते थे, तब तक पूज्य स्वामी जी के जैसा कोई प्रामाणिक व्यक्ति आ गया। अरे महाराज मत खाओ खीर, अरे भूख लगे खीर ना खाएं फिर क्या करें। बोले जब खीर बनाई जा रही थी तो एक छिपकली इसमें गिर गई थी कढ़ाई में, और रसोईया की अविवेक से वही घुट गई, उसमें जहरीली हो गई है खीर। इस खीर को खाते ही मृत्यु हो सकती है। आपके खाने के योग्य नहीं है, किसी के खाने के योग्य नहीं है। अब हम 16 आना नहीं, 16 आना से भी ज्यादा कुछ होता हो उतना विश्वास स्वामी जी पर करते हैं। तो बोलो अब हमारे भीतर खीर खाने की भूख रहेगी? फिर तो खीर, फिर भूख प्यास बंद हो जाएगी, सुई समझ खत्म, भूख न प्यास। फिर तो हो सकता है खीर परोसने वाले के ऊपर बिगड़ पड़े, या क्या बैर है तुम्हारा हमसे, क्यों बेमौत मारना चाहते हो।
ठीक यही बात है। जैसी ठंडी खीर को देखकर मन में खाने का लालच होता है, यही स्थिति रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषयों की है। ये देखने में खीर जैसे बढ़िया लगते हैं, इनको खाने की भूख भी जीव में होती है, क्यों अनेक जन्मों का संस्कार है। किंतु संत सद्गुरु जब बता देते हैं, बेटा जिसको खाने के लिए तुम ललचा रहे हो, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, उसमें तो विष है, विष, इसको खाती तुम्हारा जन्म बिगड़ जाएगा, तुम पतन की ओर चले जाओगे। तो यह बात सत्संग में समझ में आने के बाद फिर विषय सामने उपस्थित भी हो तो भी उस विषय को ग्रहण करने की लोलुपता चित्त में नहीं रह जाती है, और विषय सेवन की लोलुपता मिट जाए, इसी का नाम है मुक्तावस्था। मुक्तिर ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। मुक्ति क्या है? विषयों से भोगों से वैराग्य, और बंधन क्या है? विषयों में अनुराग, यही बंधन है। कौशिक ब्राह्मण के नेत्र भर आए। कौशिक ब्राह्मण बोले कि तुम भले ही व्याध हो, कसाई हो, लेकिन मुझे तो कोई दिव्य ऋषि मालूम पड़ रहे हो। हमको नहीं लगता कि तुम कसाई हो, हमको लगता है तुम कोई ऋषि हो, क्योंकि धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या, जीवात्मा के कल्याण के तत्व का, मार्ग का इतना सुंदर उपदेश कोई ब्राह्मण भी इतना उपदेश नहीं कर सकता जैसा उपदेश तुम कर रहे हो। व्याध हंसने लगा और धर्म व्याध ने कहा, यह ज्ञान हमें ब्राह्मणों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, हम पेट से पढ़ के नहीं आए हैं। संतों की सेवा से, ब्राह्मणों के सत्संग से, कथा सुनने से, नाम जप करने से, कीर्तन करने से ये ज्ञान हमें हुआ है। इसलिए हमारे मिथ्या अहंकार को पुष्ट मत करो। यत्तेषां च प्रियम यत्ते वक्ष्यामि द्विज सत्तम नमस्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मीं विद्याम निबोध में। मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके आज परमार्थ ब्रह्म तत्व की चर्चा कर रहा हूँ। इदं विश्वं जगत् सर्वं अजय्यं चापि सर्वसः महाभूतात्मकं ब्रह्म नातः परतरं भवेत्। यह सारा विश्व पंचभूतों से बना हुआ है। वस्तुतः हमें अनुभूति पंचभूत की हो रही है, स्थूल प्रकृति की हो रही है। यथार्थ में परब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। और कहते नातः परतरम भवेत, इस ब्रह्म से उत्कृष्ट तत्व भी और कोई दूसरा नहीं है। सर्वोत्कृष्ट तत्व परब्रह्म तत्व, परमार्थ तत्व है। देखो, ब्राह्मण देवता, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उसके गुण हैं। और पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार एक दूसरे तत्व में दिखाई पड़ते हैं। इन पंचभूतों के अतिरिक्त एक छठा तत्व भी है जिसका नाम है चित्त, इसी को मन कहते हैं। सातवां तत्व बुद्धि है और आठवां तत्व अहंकार है। इसी को गीता जी में अश्रद्धा प्रकृति कहा गया। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अश्रद्धा प्रकृति है। और हे ब्राह्मण देवता, पंच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि के जो व्यक्त अव्यक्त विषय हैं वो बुद्धि रूपी गुफा में छिपे रहते हैं। उन सबको सम्मिलित कर दो तो 24 तत्व होते हैं। इस 24, यह सब के सब ब्रह्म स्वरूप हैं। यह 24 तत्व भी ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं है, वह भी ब्रह्म से अनतिरिक्त ही हैं। ऐसा मान करके, जैसे ये कपड़ा है,
इस कपड़े में आड़े तिरछे धागों के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज नहीं है। जैसे वस्त्र में टाना बाना के अतिरिक्त, धागों के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज नहीं होती है, ऐसे ही पिंड ब्रह्मांड में परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इन पंच महाभूतों का क्रमशः विचार करते करते अंत में वह जीव परमात्मा तक पहुंच जाता है और तत्व का अनुभव कर लेता है। देखिए, जिसकी इंद्रियां निगृहीत नहीं हैं वह उस परमार्थ तत्व तक पहुंच जाए, इसमें कठिनाई है। किंतु जिसने अपने मन और इंद्रियों को साध लिया है और जो साधन में लग गया है, वो सहज ही परमात्मा की अनुभूति तक पहुंच जाता है। ये इंद्रियां ही स्वर्ग ले जाने वाली हैं, ये इंद्रियां ही नरक ले जाने वाली हैं, और ये इंद्रियों के सहित मन बुद्धि ही जीव को भगवान के चरणों तक ले जाने वाला है। तब क्या करें? बोले भैया रूप देखना है तो इस मलमूत्र के रूप में क्यों आसक्त होते हो? नयन भरी देखो नंद कुमार, हैं? आंख भर के इनको देखो। एक जू मेरी अखियन में निस दिवस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन, सखी हो श्याम रंग रंगी। रस, इनकी मीठी बांसुरी, इनकी तोतली बाणी, इनकी मधुर वाणी, इससे भी बढ़कर के रस और कहीं है। इनके चरण कमल की सुगंध, इनकी बनमाला की सुगंध, इनके चंदन की अंगराग की सुगंध और इनके चरण कमल मकरंद की सुगंध, इससे बढ़कर कोई गंध है क्या? इनके बांसुरी के शब्द से बढ़कर कोई शब्द है क्या? इनकी नूपुर की झनकार से बढ़कर कोई शब्द है क्या? इन श्याम सुंदर के मंजुल मंजुल श्रीअंग के सुकोमल स्पर्श से बढ़कर कोई स्पर्श है क्या? इसलिए भैया ऐसे को क्यों? देखो, मन का लगना कहां संभव है? मन का लगना कहां माना जाएगा? जहां लगने के बाद लौट के ना आवे। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जहां मन लगने के बाद वहां लगा रह जाए, वहां से लौट के आ जाएगा। खूब इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की, और बढ़िया पथमेड़ा के भारतीय देसी गाय के छेना के रसगुल्ला आ गए, डिब्बा खोल दिया, भोग लगा दिया, अब खिलाए रसगुल्ला। 2 खाए, 4 खाए, 6 खाए, अब मन भर गया। पहले तो मन लगा था खाने में, अब मन भर गया। खिलाने वाला कहता नहीं महाराज 2 और ले लो। बोले अब ज़्यादा खिलाओगे तो अपच हो जाएगी। फिर भी खा लिए ज़्यादा, और परोस दिए। नहीं महाराज अब की बार तो खाना ही पड़ेगा। बोले अब ज़्यादा करोगे तो बमन हो जाएगा, खा नहीं सकते। मन भर गया। पर ठाकुर जी के रूप से, रस से, गंध से, शब्द से, स्पर्श से आज तक किसी का मन भरा हो उसको पकड़ के ले आओ। किसी का मन भरा? अरे नारायण, यहां तो निस दिन अर बरात मिलबे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, तब मुख चंद चकोर ये नैना, तब मुख चंद चकोर ये नैना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। इसलिए भैया ठाकुर में मन लगाओ, श्री जी में मन लगाओ, धाम में मन लगाओ। सीधे सीधे श्यामा श्याम में मन न लगता हो तो श्यामा श्याम में जिनका मन लगा हो उनमें मन लगा दो तो भी काम बन जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तीनों गुणों का स्वरूप बताया है और महाराज तीनों गुणों की वाले व्यक्तियों के लक्षण बताए हैं।
कहते तमोगुण की प्रकृति जिसमें अधिक होती है वह व्यक्ति सदा सोता रहेगा। इसलिए बहुत अधिक नींद आवे तो समझ लेना चाहिए चित्त में तमोगुण के संस्कार बने हुए हैं। वह अचेत होकर के सदा नींद लेता रहता है और क्रोध उसमें जल्दी आ जाता है। वह आलसी होता है, जिसमें आलस्य देखो, क्रोध देखो और निद्रा देखो, ये तीन लक्षण जिस साधक में दिखाई पड़े उसको तमोगुणी जीव समझना चाहिए। वो तमोगुणी जीव है और जिसकी वृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में ज़्यादा हो, सैर सपाटा, नाच गान, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, इसमें जिसकी वृत्ति हो, बढ़िया खाओ बढ़िया पियो, यूँ करो त्यों करो, ये सब प्रपंच में, घर गृहस्थी के काम धंधों में, चूल्हा चक्की के चक्कर में जिसकी बुद्धि ज़्यादा काम करे, प्रवृत्ति मार्ग में जिसकी बुद्धि ज़्यादा काम करे और दूसरों के गुणों में भी जिसे दोष दिखाई देने लग जाएं और कुछ न कुछ करने की इच्छा रखे, बैठे नहीं, किसी न किसी धंधे पानी में लगा रहे और दूसरे लोगों पर अपना रौब जमावे, खुद चाहे कुछ ज़्यादा करे न करे पर दूसरों को डांट डपट के रखे, ऐसी वृत्ति यदि किसी जीव में हो तो उसे रजोगुण प्रधान जीव समझना चाहिए। अब सात्विक जीव जो भगवान की ओर बढ़ने के योग्य हैं, जो साधन के योग्य हैं, उन जीवों के लक्षणों का वर्णन है। प्रकाश बहुलो धीरो निर्विधित सोन सूय कहा, अक्रोधनो नरो धीमान दांतश्चैव स सात्विका। भैया ये लक्षण इसलिए नहीं बताए जा रहे कि आपकी निंदा की जा रही है, यदि ये लक्षण आप में हैं तो आप उनका त्याग कर तमोगुण से रजोगुण की ओर आओ, रजोगुण को त्याग कर सतोगुण की ओर बढ़ो और सतोगुण से भी ऊपर उठकर गुणातीत होकर विशुद्ध भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़ो, प्रेम पंथ में आगे बढ़ो। बढ़ना तो पड़ेगा आगे यदि मानव जन्म सफल करना है। तो सात्विक साधकों का लक्षण क्या है? बोले जिनमें प्रकाश की बहुलता है, ज्ञान की बहुलता है, जो नए नए कामों का आरंभ भीतर से नहीं करना चाहता कि ये भी कर लें वो भी कर लें ये भी कर लें, उसके भीतर से वैराग्य की वृत्ति रहती है। दूसरों के दोषों में भी वह गुण देख लेता है। सात्विक प्रकृति का व्यक्ति क्रोध शून्य है, जितेंद्रिय है, ऐसे मनुष्य को सात्विक समझना चाहिए। ऐसा सात्विक पुरुष ही भगवान की ओर बढ़ने के योग्य है। इसलिए हमें अपने जीवन में सात्विकता लानी चाहिए, विचारों की सात्विकता, खान पान की सात्विकता, व्यवहार की सात्विकता, ये सब प्रकार की सात्विकता हमें चाहिए। देखिए बहुत ध्यान से सुने, रजोगुणी तमोगुणी लोगों का ज़्यादा संग करोगे तो वो संस्कार आपके चित्त पर पड़ेंगे और सत्व प्रधान महात्माओं का संग करोगे तो रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति होगी, सतोगुण के संस्कार प्रबल होंगे और फिर विशुद्ध गुणातीत महात्मा जीवन मुक्त संतों का संग करोगे तो तुम भी गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। ये है जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी भूले बानी। बोलो वृंदावन बिहारी। बहुत ध्यान से सुने। बोले सात्विक पुरुष, उसको संसार के व्यवहार से ग्लानि होती, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, सहज हो जाता बिना चाहे, बस इतना है, भीतर से उसकी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। सात्विक पुरुष का लक्षण क्या है? बहुत सुंदर बातें, क्या कहना, इतना बढ़िया प्रकरण है। धर्मव्याध कह रहे हैं वैराग्यस्य च रूपम तु पूर्वमेव प्रवर्तते मृदुर्भवत्यहंकारः प्रसीदत्यार्जवंचयत्। सात्विक पुरुष में सबसे पहले वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सात्विक पुरुष वैराग्यवान होता है। रमा विलास रामे अनुरागी तजत बमन इव नर बड़ भागी,
उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य उत्पन्न होते ही उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है। एक सिद्ध संत के निकट हम गए, उन संत ने बहुत अच्छी बात कही। जानकर हम उन संत का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि संत छिपकर रहना चाहते हैं। उन महापुरुष ने कहा कि अपने ज्ञान, अपनी भक्ति और अपने वैराग्य से यदि तुम संतुष्ट हो गए तो वह कमने लग जाएगा। इसलिए साधक का कर्तव्य है अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट न रहे, हमेशा अपने वैराग्य में कमी का अनुभव करता रहे। अरे अभी हमारे भीतर कहाँ वैराग्य है, अभी कहाँ वैराग्य, अभी तो ये कसर है, अभी तो ये कसर है, अभी तो ये कसर है। हम लोग क्या करते हैं, बस अब तो हो गया काम, बस वहीं से घटना शुरू। फिर घटते घटते ये हालत होती है कि हम लोगों को कहना पड़ता क्या करें, जब घर छोड़ा था उस समय जो वैराग्य था वो वैराग्य रहा आता तो राम जी कब के मिल गए होते। तो अपने वैराग्य से संतुष्ट होने से वैराग्य घटता है। इसलिए निरंतर अपने वैराग्य में कमी का अनुभव करता रहे, अपने ज्ञान में कमी का अनुभव करता रहे और अपनी भक्ति में कमी का अनुभव करता रहे। मेरे में भक्ति कहाँ है, मेरे भीतर प्रेम कहाँ है। स्वामी जी चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, आहा क्या कहना। महाभाव का समुद्र जिनके अंतःकरण में हिलोरें ले रहा है, महाभाव का समुद्र तरंगायित हो रहा है जिन श्रीमन महाप्रभु के भीतर, वे महाप्रभु अपने अनुगतों से भी कई बार गिड़गिड़ाने लग जाते। गदाधर तुम कृष्ण प्रेम से तुम्हारा चित्त भरा हुआ है, हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमें एक कण मिल जाए, हम भी कृतार्थ हो जाए। ये है, ऐसा दैन्य हो तो प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। यही अनुभव साधक को करते रहना चाहिए। इसलिए सात्विक पुरुष में सबसे पहले सात्विक पुरुष का लक्षण है उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य उत्पन्न होने पर अहंकार ढीला पड़ जाता है और अहंकार ढीला पड़ते ही ज्ञान का, प्रेम का प्रकाश शुरू हो जाता है। अहंकार जब तक ढीला नहीं पड़ेगा तब तक ज्ञान का प्रकाश होने वाला नहीं है। और जब ज्ञान का, प्रेम का प्रकाश हो जाता है तो न राग रह जाता है, न द्वेष रह जाता है, फिर चित्त सदा सर्वदा साम्यावस्था में आता है। और महाराज जी अंतिम बात तो यहां तक कह दी धर्म व्याध ने कि जब जीव का अंतिम जन्म होने को होता है तो सात्विक पुरुष में सरलता आ जाती है, बहुत सरल हो जाता है, एकदम भोला सीधा साधा सरल निश्चल हो जाता है। और जब सरलता उसमें आ जाती है तो समझ लेना चाहिए अब उसका अंतिम शरीर है, अंतिम जन्म है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी तो सरलता आ जाती, बहुत ऊंची बात। ब्राह्मण में बड़े बड़े गुण हैं पर सरलता नहीं दिख रही है तो अभी उसके ब्रह्मत्व में कमी है, अभी उसको जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना है, अभी वह अपनी कुटिलता के कारण अधःपतन की ओर भी जा सकता है। किंतु यदि कोई शूद्र ही क्यों न हो उसमें संपूर्ण सरलता आ जाए तो धर्म व्याध कहता है कि वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी को हम लोग साधुसाई भाषा में कहेंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारे देश के महान संत श्री रैदास जी महाराज हैं, नित्य ब्रह्म वेला में रात्रि को 2-2:30 बजे उठ जाते थे रैदास जी। 2 बजे उठ करके स्नान आदि करके ध्यान में बैठ जाते और 4 बजे तो गंगा जी में गोता लगा के आसन पर आ जाते, भजन के आसन पर बैठ जाते। 12 मास का नियम था उनका।
दूसरे लोग गंगा गोता लगावे उसके पहले रैदास जी का सब हो जाता भजन ध्यान, फिर सवेरे से तो अपना काम धंधा में लगते थे, वो जो उनका पैतृक काम था उसमें लग जाते थे। एक दिन सोमवती अमावस्या पड़ी, एक पंडित जी रैदास जी नीम के नीचे बैठ के अपना काम करते थे, जूती गांठते थे। निकले रैदास जी, राम राम। पंडित जी, राम राम, प्रणाम। आज सोमवती अमावस्या, गंगा स्नान करने नहीं चल रहे? बोले भगवान हमारा तो गंगा स्नान हो गया। अरे वो तो रोज का स्नान है, हम विधि पूर्वक स्नान कराएंगे। बोले प्रभु अभी अवकाश नहीं है। अरे हम गंगा जी का पूजन करेंगे आज। रैदास जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो एक आना रैदास जी ने अपनी बोरी के नीचे से निकाला और कहा कि ये इकन्नी गंगा जी को हमारी तरफ से भी पूजन में भेंट कर देना, और 2 केला, ये केला भोग लगा देना, ये कन्नी भेंट कर देना। बोले ठीक। पंडित जी ने विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया, स्नान आदि किया। अब वो रैदास जी वाली बात भूल ही गए। चलते चलते जाते समय याद आया कि अरे रैदास जी ने भी दिया था, उनका तो चढ़ा दें गंगा जी को। लो गंगा मैया, ये रैदास के केले और ये इकन्नी। गंगा जी का तुरंत हाथ ऊपर आ गया। गंगा जी ने केला हाथ में ले लिया, दक्षिणा भी हाथ में ले ली, और गंगा जी अंतर्धान हो गई। पंडित जी का माथा ठनका। बोले हे भगवान, गंगा स्नान करते करते, पूजा करते करते बुढ़ापा आ गया है। कितना दूध दही पंचामृत चढ़ाए, गंगा जी ने कभी हाथ नहीं फैलाया। और रैदास के छोटे छोटे 2 केला पुराने से वो हमने भेंट किए, तो गंगा जी ने हाथ फैला दिए। एक कन्नी के लिए हाथ फैला दिया। वाजी वाह। सोच ही रहा था ब्राह्मण, तब तक गंगा जी से फिर हाथ गंगा जी का निकला और आवाज आई, ब्राह्मण देवता रैदास जी को हमारी तरफ से ये प्रसाद दे देना। महाराज सोने का कंगन था, उसमें हीरे जड़े हुए थे। ब्राह्मण ने सोचा कि रैदास जी को थोड़ा ही पता है, इतनी बढ़िया चीज पंडितानी को देंगे, रैदास जी को काहे को दें। वो गए अपने घर की ओर। पूरे दिन भर चलते चलते हो गया, घर ही नहीं पहुंच पाए। समझ गए गंगा जी का चमत्कार है। फिर आए रैदास जी के यहाँ। बोले महाराज सवेरे गए थे नहाने। बोले महाराज ये चक्कर डाल दिया है, इस सोने के चूड़ा ने, कंगन ने चक्कर डाल दिया, ऐसा ऐसा हुआ। रैदास जी ने हाथ जोड़े, कहा जय हो, गंगा जी के प्रसाद को प्रणाम है। हम क्या करेंगे, आप ब्राह्मण देवता आप ले जाएं, अपनी ब्राह्मणी को दें। वो लेके चले गए। ब्राह्मणी बड़ी खुश हुई। बोले देखो ये हैं महात्मा, गंगा जी ने उनके लिए चूड़ा दिया, तुम इतने दिन पूजा करते तुमको कुछ नहीं दिया। एक दिन वो पंडितानी गई नगर सेठ के यहाँ, राजा के यहाँ, और राजा ने, राज रानी ने और नगर सेठानी ने वो कंगन ले लिया ब्राह्मणी से। नगर सेठानी राजा के यहाँ गई, काशी नरेश के यहाँ, और काशी नरेश की रानी ने हट किया कि ऐसा दूसरा कंगन हमको चाहिए। खोज की गई किसके पास है, ब्राह्मण से कहा गया दूसरा ला के दो। कारीगरों को दिखाया, कारीगरों ने कहा हमारा धरती पर कोई कारीगर ऐसा कंगन बना नहीं सकता। तब पंडित जी बेचारे दुखी होकर फिर रैदास जी के पास आए। बोले महाराज गंगा जी ने प्रसाद क्या दिया, हमारे तो आफत खड़ी हो गई। राजा कहता दूसरा ला के दो। कहाँ से लाएं महाराज। बोले कोई बात नहीं, दुखी मत हो। आपने ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो अपने कठोते में पानी भरा था, जय हो गंगा जी कह के हाथ डाला, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और आपने निकालना शुरू किए, तमाम कंगन निकाल दिए। बोले पुराने वाले कंगन के नक्काशी से, कारीगरी से, जिस कंगन की कारीगरी मिलती हो, जो नाप का हो, वो छांट के ले जाओ। बाकी सब कंगन गंगा जी में फिर विलीन हो गए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन सरल हो तो कठौती में भी गंगा प्रकट हो जाएंगी।
और मन में सरलता न हो तो गंगा जी में भी गंगा जी प्रकट नहीं हो। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण के जितने भी लक्षण शास्त्र में आए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ लक्षण है सरलता। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण के लक्षणों में आर्जव को मुख्य माना है। आर्जव माने रिजुता, सरलता। एक महात्मा हमको मिले, बोले महाराज जी आप सरल शब्द का अर्थ जानते हैं? तो हम जो जानते थे हमने बताया, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं। बोले देखो ये तो आपकी पंडिताई वाला अर्थ है, हम तो साधुसाई अर्थ जानते हैं, वही आपको बता रहे हैं। बताओ महाराज। बोले सा माने सीता, रा माने राम जी, ला माने लक्ष्मण जी। सीता राम लक्ष्मण जी जिसके हृदय में विराज जाते हैं वो सरल हो जाता है। वाह भाई वाह, किसी पोथी पत्रा में तो नहीं लिखा है, लेकिन साधु के मुख की वाणी, बड़ी प्यारी बात। सा माने सीता, रा माने राम जी, ला माने लखन लाल जी। तीनों हृदय में विराज जाएं तो पूरी पूरी सरलता आ जाती है। प्राणवायु की स्थिति का वर्णन किया और किस प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार होता है इसका भी वर्णन किया। प्राणायाम के द्वारा अपने नाड़ियों का शोधन अवश्य करना चाहिए। आसन को जीत करके ध्यान में बैठना चाहिए। और महाराज जी लिखा है कि कम से कम भोजन करना चाहिए और कम से कम निद्रा लेनी चाहिए। और रात्रि में अर्धरात्रि के बाद 2 बजे के करीब ध्यान में बैठ जाना चाहिए। ध्यान के लिए वह समय सबसे श्रेष्ठ है। देखो शरीर को जैसा अभ्यास कर लो वैसा हो जाएगा। आप चाहो तो 4 घंटे में आपकी पूरी निद्रा हो जाएगी और आप नहीं चाहें तो 8 घंटे में भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, पड़े रहोगे आलसी की तरह। हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है, पूज्य पंडित श्री गंगादत्त जी करौली वाले, कुछ समय महात्मा गांधी जी के साथ भी वे रहे। उन्होंने कहा महाराज जी को बताते थे कि मैंने निकट से देखा महात्मा गांधी 1.5 घंटे में अपनी निद्रा पूरी कर लेते थे। बाकी सारे समय वे किसी न किसी क्रिया में 1.5 घंटे सोते थे महात्मा। 1.5 घंटे में निद्रा पूरी। अब ठूस ठूस के खाएंगे, डकार आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है और बड़े परेशान हो रहे हैं, तो फिर पड़े रहना पड़ेगा। खाने के लिए जिएंगे तो फिर 8 घंटे सोने के बाद भी बात नहीं बनेगी। और जीने के लिए खाओगे, जितनी सात्विकता आती चली जाएगी उतना अधिक तमोगुण कम होगा। तमोगुण जितना कम होगा, सतोगुण जितना अधिक बढ़ेगा, उतना अधिक आह्लाद आनंद भीतर से प्रकट होने लग जाएगा। और कहा कि इस प्रकार से उस परमात्मा को हृदय कमल पर ध्यान करना चाहिए। पूर्वरात्रे परे चैव युञ्जान सततम मनः लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्यन्नात्मनात्मानमात्मनि प्रदीप्तेनैव दीपेन मनोदीपेन पश्यति दृष्ट्वात्मानं निरात्मानं सदा विप्रमुच्यते। मनुष्य साधक को चाहिए कि अत्यंत हल्का भोजन करे और पवित्र भोजन करे, अंतःकरण को शुद्ध रखे, रात के पहले प्रहर तक साधन करे, अर्थात संध्या वाला साधन, संध्या गायत्री, और फिर पिछले प्रहर में अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगावे और परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करते करते ज्ञान का दीप उसके भीतर प्रकाशित हो जाएगा। उस प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, तत्व के प्रकाश में, ब्रह्म के प्रकाश में वह अविद्या की ग्रंथि को, कर्म की ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर दे।